सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं। हर्ष संघवी, ये गुजरात के जो होम मिनिस्टर हैं वो बयान दे रहे हैं कि कच्छ में गुजरात में कई ड्रोन देखे गए हैं। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं हर्ष संघवी। भुज में भी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। यानी आप देखिए, खुद बड़े बड़े जो नेता हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ये देखिए, श्रीनगर में एक साथ जो ड्रोन देखे थे थोड़ी देर पहले, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब गुजरात में भी जगह जगह ड्रोन दिखने की खबरें आने लगी हैं। यानी पूरे देश में वही हो रहा है। बॉर्डर के इलाकों में जो पाकिस्तान से लगे हुए हिस्से हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर को कुछ नहीं माना। उसने 4 घंटे के अंदर उसको फाड़ के फेंक दिया। ऐसी स्थिति हो गई है और भारत के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। भारत अब चौड़े में जवाब दे सकता है। अभी तक दे ही रहा था, लेकिन अब दुनिया का कोई देश भारत से नहीं कह सकता कि आपने शांति का प्रयास नहीं किया। दुनिया को भारत ने बता दिया कि हम जो कहते हैं कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है, आज दुनिया को भारत ने दिखाया कि हम उसके लिए तैयार भी हैं। हम सिर्फ बोलते नहीं हैं। लेकिन अगर ये करोगे तो कोई कैसे चुप रह सकता है? कर्नल सिंह, देखिए, जब हम बात करते हैं ना बुद्ध की, बुद्ध हमारी मेंटालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तांडव करना हमें भी आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को तांडव ही नहीं सीखा हुआ है हमने। हमारे पास फौज नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ये सब है हमारे पास। और अगर एज अ बुद्ध हमने बात करी सीज फायर की और सीज फायर के कंडीशंस के ऊपर एग्री किया है, और जब वो एग्री नहीं हो रहा, तांडव अब नहीं किया तो कब किया? मेजर गौरव आर्य, क्या संभव है फोन करेंगे कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए इसी बीच और सेना अपने हाथ में चीजें ले ले? देखिए, क्या ये मुनीर का प्लान है? नहीं, कहना बहुत मुश्किल है, पर ये बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आई कैन नॉट से, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन सेना के हाथ में ऑलरेडी ताकत है। देखिए, पाकिस्तान क्यों अपने ऊपर एडिशनल प्रेशर चाहेगा कि दुनिया को ये बोले कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई है? क्योंकि मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं कि क्या सरकार को वहां पर जो है वो सेना टेक ओवर करने का प्रयास करेगी? मुनीर अपने हाथ में चीजें लेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि मुनीर इस समय पतली हालत है, नंबर 1, वो अपने लिए तीसरा फ्रंट क्यों खोलेगा? एक तो अमेरिकन प्रेशर, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जो नवाज शरीफ है जी, उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था जी, और सीज फायर की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ की तारीफ की थी, मुनीर की तारीफ की थी, और उन्होंने कहा था कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम अद्भुत हैं, हम शानदार हैं, हमारे पास गजब की ताकत है, हम शांति भी चाहते हैं लेकिन दुश्मन को जवाब देना चाहते हैं। यानी उधर पॉलिटिकल विंग में शायद ये था कि सीज फायर चलेगा, लेकिन यहां तो सीज फायर का उल्लंघन हो गया। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आर्मी का कोई भी जनरल पाकिस्तान में, उसकी हमेशा ये ड्रीम होती है कि मैं देश को कमांड करूं। ठीक है, ये पहला आदमी है जो कमांड कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन कर रहा है। ये समझदारी है इस समय। एक्चुअली सारे शॉट्स वही कर रहा है, और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, यूएस कह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यूएस के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी ने किससे बात करी? शाहबाज से और मुनीर से और मलिक से। कौन है ये तीनों? एक है NSA, एक है चीफ और एक है प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ तो नहीं करी। आप देखिए ना, चीजों को बैलेंस करके देखिए। अच्छा, आ गई बात कि जो हम कर रहे हैं कि ये टेक ओवर अभी करेगा या नहीं। अभी अगर करेगा तो पहली बात, इमरान सपोर्टर देखने पड़ेंगे, अपना इंटरनल आवाम जो तेरे खिलाफ चल रही है वो भी देखनी पड़ेगी। आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी क्रिटिसिज्म आप ही के ऊपर आएगी, आर्मी के ऊपर आएगी। आर्मी अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है इस समय, इसलिए ये अगर वो करेगा तो उसका सुसाइड होगा। यस, ही वुड लाइक टू डू इट, थोड़ा स्टेबलाइज हो कि देखो जी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमें इतनी मार पड़ी और उसके बाद भी कहीं हम बड़ा काम कुछ कर। ठीक है, मेजर गौरव आर्य, 2 सवाल। भारत ने नूर खान, सरगोदा, ये जितने एयरबेस थे उनको नुकसान पहुंचाया हुआ है पाकिस्तान जी। तो पहले ही वो जो है एक तरीके से डैमेज स्थिति में है पाकिस्तान जी। दूसरा, अब उसने अमेरिका को धत्ता बता दिया कि मैं ट्रंप की नहीं सुनता, मैं अमेरिका की नहीं सुनता। क्या अब अमेरिका उसको F-16 उड़ाने देगा? और उड़ाएगा तो उसका बड़ा कांड होगा, और कहां से उड़ाएगा, कैसे उड़ाएगा, ये भी प्रश्न। देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोलना चाहता कि विच इज प्योरली कंजेक्चर, बिकॉज हम उसी में एनालाइज कर सकते हैं जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं। और जैसा मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं, देखिए, अगर अमेरिका पूछता है तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल होगी, पाकिस्तान का आर्म ट्विस्ट हो सकता है। और अगर क्या, अब तो सामने ही है ना कि अगर पाकिस्तान ने उल्लंघन भी करा है अमेरिका की मर्जी का और सीज फायर का, जो कि कर रहा है अभी सामने, जो कि कर रहा है, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर कोई ऐसा पावर है उसकी आंखों में जो अमेरिका से बड़ा है, जो उससे करवा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो पैसा फेंकता है
वो पाकिस्तान को नाचते सर एक देखता है। मिनट, मैं आपको बता दूं, गुजरात में ड्रोन मार गिराए गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही और क्या है। चाहिए? नलिया और जखौ में ड्रोन अटैक हुए थे जिन्हें मार गिराया गया है। भारत का डिफेंस सिस्टम लगातार अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है। भारतीय सैनिकों को सलाम है, जिस तरीके से आप देखिए वो भी तैयार थे। उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोच लिया था कि भैया पाकिस्तान से सीज फायर हो गया, ठीक है। उनको पता था कि ये इस तरह की तस्वीर बन सकती है, और देखिए उनकी तैयारी का नतीजा कि ड्रोन आए हैं, और जिस तरीके की तैयारी पहले से ब्लैकआउट वगैरह की थी, लोगों को भी ट्रेन किया गया था, उसका नतीजा है कि तुरंत ब्लैकआउट होता है, लोग आजकल अंदर चले जाते हैं, और ये ड्रोन अटैक जो है वो हमारी सेना लगातार खत्म करती जा रही है। कर्नल सिंह, एक बड़ा प्रश्न ये है जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को आंख दिखा रहा है तो फिर कोई तो ऐसा है बड़ा उसके पीछे जो कह रहा है कि करो, हम देख लेंगे। मैंने इसीलिए कहा है, इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो खड़ा है या पागलपन की हद है, सुसाइड की हद है। क्योंकि अब किस मुंह से उस अंकल सैम को फिर से वो कॉल करेगा और बोलेगा कि देखिए सर, अब ये इंडियन आर्मी हमारे पास फिर से और 6 एयरफील्ड हमारे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये अब आने के चक्कर में। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जिस तरह की मीटिंग्स पिछले 12 घंटे में हुई हैं, एक बड़ा क्लियर कट है कि जिस तरह से 6 तारीख को हुई थी उसी तरह से ये वाली हुई है। कोई छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, चीफ 2-2 बार मिलते, एनएसए 4 बार मिलता, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हुआ है, स्ट्रिंग्स को जोड़िए, पर्ल्स को जोड़िए, आपको दिखेगा कि कोई छोटी चीज नहीं हो रही है। इंडिया के पास आज की तारीख में इससे बड़ा मौका फिर से नहीं होगा, जो 5 बजे से पहले था, और 5 बजे हमारा मौका सस्पेंड हो गया था। अब आप उस मौके को गंवाना चाहें, ये हमारी मर्जी है, बट अपने आप में ये मेरा पर्सनल है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, बट ये मैं जरूर कहूंगा 140 करोड़ लोग आज जो डिमांड कर रहे थे, ड्रीम कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान पार, यानी भारत की सरकार जो है, मुझे लगता है वो भी जवाब जरूर देगी, प्रेशर में होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत ने अगर क्लियर कट सीज फायर की भी एक शर्त ये रखी थी कि भाई अगर कुछ अब हुआ तो फिर हमसे कोई ना कहे, हम तो फिर एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम इसे युद्ध की तरह देखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया, भारत ने इस पूरे रिएक्शन में कभी भी युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और कहा कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हम पर जो है हमले कर रहे हो तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन भारत ने जब एक्ट ऑफ वॉर शब्द का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया कि भाई उन्होंने कह दिया है हम सीज फायर कर रहे हैं तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, अब अगर कुछ होगा तो इसका मतलब यह है कि अब यहां से मामला बहुत आगे जाएगा, और भारत के पास हाई मोरल ग्राउंड है कहने का कि हमने माना, हमने सुना, हम शांति चाहते थे, लेकिन ये इस लायक ही नहीं है देश जो ये कर सके, और इसलिए जो है हमको जवाब देना पड़ेगा। और हमारे दोनों मेहमानों को लगता है, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के भटिंडा में भी ब्लैकआउट हो गया है, पंजाब के भटिंडा में भी ब्लैकआउट, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा अटैक कर रहा है जैसे वो कर रहा था। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मोहित, भटिंडा से क्या खबर? बिल्कुल सुशांत जी, देखिए इस वक्त भटिंडा के अंदर में पूरा ब्लैकआउट हो गया है। भटिंडा वही जगह है जहां के एयरबेस में आज दोपहर में जो ड्रोन के जो मलबा था वो यहां पे आके गिरा था। उसके बाद यहां पे 3 घंटे का हाई अलर्ट कर दिया गया था। और उसके बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, वहां पे भी कल देर रात ड्रोन गिरा था जिसमें 3 महिलाएं, 3 लोग जो है एक परिवार के घायल हो गए थे, 2 गाड़ियों में आग लग गई थी। इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाऊं सड़कों का, जो माल रोड के पास का नजारा है, आपको कंप्लीट ब्लैकआउट नजर आएगा। और ये सिर्फ महज 10 मिनट। मैं माफी चाहूंगा, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, जहां से भी आप लाइव दें, लोकेशन मत बताइए, आप बस बताइए कि वहां क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है, उस जगह के बारे में मत बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहितो आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक की खबरें अब साबित हो रही हैं। तस्वीरों में भी अथॉरिटीज कह रहे हैं सारी जगह से ड्रोन अटैक को जो है वो नाकाम करने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हर बॉर्डर स्टेट में जो है इस वक्त यही चल रहा है, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है। अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि सरकार इसको लेकर कैसे रिएक्ट करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये सीज फायर वायलेशन शुरू होने से पहले जो है वो एक मीटिंग की थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी कई अधिकारियों के साथ, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया नहीं था।